नमस्कार दोस्तों। आज भारत की ताकत, भारत की भूमिका और भारत के भविष्य को लेकर दुनिया से जो सबसे बड़ा बयान आया है, उसने ग्लोबल एनर्जी मैप ही नहीं बल्कि शेयर बाजार की सोच भी बदल दी है। यूएई जैसे ऊर्जा महाशक्ति देश ने खुलकर कहा है कि आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी का रिमोट भारत के हाथ में होगा। यानी भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि दिशा तय करने वाला देश बन चुका है। भारत ऊर्जा सप्ताह के मंच से यूएई के उद्योग मंत्री और एडीएनओसी के सीईओ सुल्तान अहमद अल जबेर ने साफ शब्दों में कहा कि आज भारत उस दौर के केंद्र में खड़ा है जहां ऊर्जा की मांग सबसे तेज, सबसे जटिल और सबसे निर्णायक होने वाली है। उभरते बाजार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स और बदलती ऊर्जा प्रणालियां, इन सब का केंद्र भारत बनता जा रहा है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता होने के नाते भारत अब वैश्विक मांग को आकार देने वाली ताकत बन चुका है। अल जबेर ने जो आंकड़े दिए वो किसी चेतावनी से कम नहीं है। अगले 15 साल में भारत में हवाई यात्रा 150% बढ़ेगी, शहरी आबादी करीब 1 अरब तक पहुंच जाएगी और डेटा सेंटर्स की क्षमता 10 गुना बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है, बिजली, ईंधन और कूलिंग की मांग विस्फोटक होने वाली है। उन्होंने कहा कि आज जो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल दिख रही है, वो असल में एक बड़े संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। फायदा उन्हें मिलेगा जो साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि उन्हें जो हालात शांत होने का इंतजार करेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि भविष्य की ऊर्जा किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं होगी। तेल, गैस, बिजली, रिन्यूएबल, एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबका एक साथ एकीकरण होगा। अनुमान है कि 2040 तक तेल की मांग रोजाना 10 करोड़ बैरल से ऊपर बनी रहेगी, एलएनजी की मांग 50% से ज्यादा बढ़ेगी और बिजली की मांग में भी 50% का उछाल आएगा। खास बात यह है कि भविष्य में बिजली का खपत का बड़ा कारण सिर्फ एआई नहीं बल्कि कूलिंग यानी एयर कंडीशनिंग होगी। 2050 तक दुनिया में एसी की संख्या 1.6 अरब से बढ़कर 5.6 अरब हो जाएगी। अब बात करते हैं भारत यूएई रिश्तों की। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स, हर सेक्टर में साझेदारी मजबूत हो रही है। यूएई भारत को कच्चे तेल और गैस का भरोसेमंद सप्लायर बना हुआ है, वहीं भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता बढ़ा रहा है और स्वच्छ ईंधन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अल जबेर का संदेश बिल्कुल साफ था, दीवारों का नहीं, दरवाजों का दौर होना चाहिए। अब इसका असर शेयर बाजार पर क्या पड़ेगा? दोस्तों, ये बयान सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, ये निवेश का रोड मैप है। पावर, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कूलिंग सॉल्यूशन से जुड़ी कंपनियों के लिए ये एक लॉन्ग टर्म बूस्टर है। एनर्जी सेक्टर में कैपेक्स बढ़ेगा, सरकारी और प्राइवेट निवेश आएगा और भारत को एनर्जी हब मानकर विदेशी निवेशक पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। शेयर बाजार में तुरंत रॉकेट जैसी तेजी ना दिखे, लेकिन आने वाले वर्षों में ये थीम मजबूत रिटर्न देने वाली साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब ग्लोबल एनर्जी गेम का मोहरा नहीं, खिलाड़ी है। और जब दुनिया की ताकतें ये मानने लगें कि भारत भविष्य का पावर हाउस है, तो समझ लीजिए कहानी बदल चुकी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर निवेशक तक ये खबर पहुंचे और ऐसे ही दमदार शेयर बाजार और ग्लोबल अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।